जय श्री राम, जय हनुमान जी। आज 18 दिसंबर 2025 सुबह के 10:30 बज रहे हैं। श्री राम जी का नाम और हनुमान जी का दर्शन करके घर से निकल रहे हैं। हमारे पिताजी यहाँ हैं, इनकी तबीयत खराब थी तो देखने आया था और घर है ऐसे। तो चलिए भगवान का नाम लेके निकल। तो दोस्तों अब घर से निकल के कल्याणी एक्सप्रेस वे को पकड़ लिए हैं। अब यहाँ से अब कांपा और कांपा से बोड़ोजागुली, उसके बाद फिर नेशनल हाईवे पकड़ेंगे। तो ऐसा ही कुछ सीन है। 10:45 हो रहे हैं। पहुँचे हैं अभी बोड़ोजागुली और यहाँ से अब कृष्णा नगर की तरफ NH को पकड़ेंगे, नेशनल हाईवे को। और कृष्णा नगर की दूरी जो है यहाँ से 60 किलोमीटर है और समय 11:03 हो रहे हैं। तो इस रूट का दोस्तों पहला टोल प्लाजा, ये NH 12 का सेक्शन है, 12/7 कृष्णा नगर। और यहाँ से कृष्णा नगर की दूरी जो है वो 55 किलोमीटर है। समय 11:07। कृष्णा नगर 30 किलोमीटर और 1 घंटे में हम राना घाट को क्रॉस कर चुके हैं। समय ठीक 11:30 बज रहे हैं। ऐसे ही चलते चले जाएंगे और देखिए सिलीगुड़ी बोर्ड में दिखने लगा दोस्तों। तो ये यात्राएं जो होती है ना बाइक की, बड़े मज़ेदार और रोमांचित करने वाली होती है। और रास्ते की कंडीशन अभी अच्छी हो गई है, जैसा आप देख ही पा रहे हैं। इस तरह भारतीय सेना के जवान जो है वो कुछ इस तरह से काफिला आगे चलता जा रहा है और सामने खेतों को हम देख रहे हैं। खूबसूरती इसे कहते हैं दोस्तों। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितना सुंदर लग रहा है। और ये स्ट्रेच ऑफ हाईवे को देख लीजिए, एकदम सीधा, बहुत ही सुंदर है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, अभी तक मैं 782 किलोमीटर चला चुका हूँ। और यहाँ से बहरमपुर जो है 109 किलोमीटर, कृष्णा नगर 19 किलोमीटर। तो आज एक्चुअली घर लेट इसलिए मैं निकला। देखिए जब टूर में निकलते हैं तो घर से निकलना एक बहुत बड़ी टास्क हो जाती है। तो माता पिता को छोड़ के जाना भी एक बहुत बड़ी एक भावना वाली बात आ जाती है अंदर से। तो यही सब करते हुए आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। अब कृष्णा नगर पहुँचे हैं और समय की बात करें तो 11:58। ये बाईं तरफ का रास्ता जो है ये कृष्णा नगर चला जाएगा और हम हाईवे से सीधे आगे बढ़ रहे हैं। बड़ा मज़ा आता है दोस्तों और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब आप यात्राएं करते हैं, अकेले यात्राएं करते हैं, तो आपको बहुत जानकारियाँ होती हैं, बहुत लोगों से मिलना होता है। इतना खूबसूरत नज़ारा है। और मैं उत्तम केसरी आपके साथ कृष्णा नगर से। हमारी बाईं तरफ ब्रिज को देखिए, ये रेलवे की ब्रिज है, कितनी सुंदर लग रही है। इस राइड का 100 किलोमीटर पूरा हुआ और अभी पहुँचे हैं बेथुआ डेयरी। और आप देख ही सकते हैं बेथुआ डेयरी हमारे नैहाटी से 100 किलोमीटर है। और समय की बात करें तो 12:20, 10:30 में हमने अपनी जर्नी शुरू की थी। तो 100 किलोमीटर चलने के बाद दोस्तों अब 5 मिनट का एक ब्रेक लेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी को। तो ऐसा ही है कुछ बेथुआ डेयरी, आप देख सकते हैं। अच्छी लग रही है राइड, अभी तक
सब कुछ ठीक है और भोलेनाथ की कृपा से आगे भी एकदम ठीक रहेगी। हर हर महादेव। और बेथुआ डेहरी को क्रॉस करते हुए इसके बाद बहरमपुर आएगा। एक बार बेथुआ डेहरी क्रॉसिंग का दृश्य भी आप देख लीजिए। ये है बेथुआ डेहरी। दूसरा टोल प्लाजा कृष्णानगर बहरमपुर हाईवे 12। बहरमपुर से पहले कुछ एक डाइवर्जन है और यहाँ पे थोड़ी ट्रैफिक भी है। तो दोस्तों पलासी पहुँचे हैं और पलासी का युद्ध जो है इतिहास में बहुत ही फेमस है। और टाइम की बात करें तो 1 बज रहे हैं। अब बहरमपुर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये जियागंज पहुंचे हुए हैं और देखिए यहाँ पे वो जो बाबरी मस्जिद वाला प्रोग्राम है यहाँ पे हो रहा है। काफ़ी संख्या में गाड़ियाँ वगैरह है। तो समय की बात करें तो 1:20 हो रहे हैं। बहरमपुर से पहले इस तरह के काफ़ी डाइवर्जन है और ये रास्ते का काम हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ जो है गाड़ियाँ बहुत धीरे हो जा रही है। बेलडांगा है, बेलडांगा एरिया। बहरमपुर क्रॉस करेंगे उसके बाद तो रास्ता एकदम सही हो जाएगा। नेशनल हाईवे में जब जाम लगता है तो कुछ इस प्रकार का जाम लगता है। पिछले 1 किलोमीटर से जाम है, लेकिन हम बाइक में है तो लेफ़्ट साइड से निकल जा रहे हैं। कलकत्ता सिलीगुड़ी रूट में दोस्तों बहरमपुर के पास एक ही रेल गेट है और इस रेल गेट की वजह से काफ़ी जाम लगती है। पिछले आधे घंटे नहीं 10-15 मिनट से। लेकिन यदि आपके पास बड़ी गाड़ियां हैं तो आपको आधे घंटे 40 मिनट लग जाएंगे इसको क्रॉस करने में। ये रेल गेट हो गया। अब इसके बाद कोई रेल गेट नहीं है। तो यही कुछ सीन है अभी का। गर्मी लग रही है, जब गाड़ी रुक रही है तो काफ़ी गर्मी फील हो रही है। और समय की बात करें तो 1:42। अब बहरमपुर क्रॉस करेंगे तो उसके बाद से रास्ता सही हो जाए। तो ये बायां वाला रास्ता दोस्तों बहरमपुर टाउन में चला जा रहा है और हम बहरमपुर टाउन को बाईपास करेंगे। ये होने से बहुत सुविधा हो गई है, क्योंकि टाउन से यदि जाते हैं तो समय काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। और समय की बात करें तो 1:49। तो ये बहरमपुर बाईपास रोड जो है वो काफ़ी अच्छा है। और देखिए ये साइड में जो ये बनाए हुए हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ऐसा नज़ारा, ऐसा
सुखद अनुभव ये आपको सिर्फ बाइक में ही मिल सकता है। आप सोचेंगे कि गाड़ियों में इस तरह की इंजॉयमेंट हो तो नहीं मिलेगी। खुला आसमान है, हम हैं, हमारी बाइक है और ये रास्ते हैं और सामने मंजिल है। एकदम खास है आपके लिए और बहुत मस्त नज़ारा है। रायगंज की दूरी यहाँ से 201 किलोमीटर है। 4 घंटे के आसपास लगेंगे और समय की बात करें तो 2 बज रहे हैं। ऐसा करते हैं 6 बजे तक हम रायगंज पहुँच जाएंगे। और एक टोल प्लाजा दोस्तों, ये बहरमपुर फरक्का टोल प्लाजा है और 2 बज रहे हैं समय। अभी पलसंडा को क्रॉस कर रहे हैं। अब यहाँ से जो दूरियां है कुछ इस प्रकार है। फरक्का 80 किलोमीटर, तो हमें फरक्का ही जाना है पहले, तो 80 किलोमीटर चलाते हैं। और टाइम की बात करें तो 2:08 हो रहे हैं। तो दोस्तों ये मोरग्राम पहुँचे हैं और अब बाईं तरफ यदि जाते हैं तो रामपुर हाट चले जाएंगे। तो सीन कुछ ऐसा ही है। अभी समय की बात करें 2:23 हो रहे हैं। मोरग्राम क्रॉस करते हुए और हमारे 200 किलोमीटर भी पूरे हो गए। तो अब एक ब्रेक बनता है। जंगीपुर पहुँचे हैं दोस्तों और समय 2:45 हो रहे हैं और यहाँ पे ट्रैफिक रोका हुआ है। तो अब चलते हैं आगे। यहाँ बहुत काफ़ी भीड़ भाड़ वाला जगह है, आप देख ही पा रहे हैं। फरक्का से पहले दोस्तों ये अहिरन ब्रिज पड़ता है। अब ये ब्रिज का नज़ारा वास्तव में काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों। कई बार इस रास्ते से गुजरता हूँ, जब मुझे इतना प्यारा लगता है ये जगह, देख सकते हैं आप। अब फरक्का यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं और समय 2:57। तो चलिए फरक्का में आपसे फिर मिलते हैं। तो फिर से एक टोल, पता नहीं अब कितना, याद ही नहीं रह रहा है दोस्तों। अब यहाँ से 15 किलोमीटर है धुलियान और उसके बाद फरक्का। टोल गिनते गिनते जो है थक जाएगा आदमी। तो हमारी चूँकि बाइक है तो बाइक के लिए टोल नहीं लगता है, लेकिन जिनकी गाड़ियाँ हैं उनको टोल देना पड़ता है। यहाँ पे पुलिस चेकिंग भी कर रही है। तो दोस्तों देखिए, अब हमारे बगल से ट्रेन गुजर रही है और हम पहुँचे हैं फरक्का। अब और 2-3 किलोमीटर है, तो मज़ा आता है। और समय की बात करें तो 3:30 हो रहे हैं। हमें 5 घंटे लगे और अभी तक हमने 260 किलोमीटर बाइक चला ली है। तो सामने अब होटल है फरक्का बैरेज से ठीक पहले, वहीं पे रुकेंगे। आधे घंटे का ब्रेक लेंगे, खाना वाना खाएंगे, फिर निकलेंगे। तो समय 3:30 और फरक्का बैरेज को क्रॉस कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ खाना खाने इसलिए नहीं रुका कि मुझे ठीक नहीं लगा, तो आगे कहीं रुकेंगे। और फरक्का बैरेज को अब क्रॉस कर रहे हैं, खाली ही है। मैं एक बार आपको ये नज़ारा दिखा रहा हूँ, आप देखिए, मज़ा आता है दोस्तों। अब लगता है कि सिलीगुड़ी की तरफ हम आ गए हैं और गंगा मैया को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हल्की फुल्की जाम थी दोस्तों, 5 मिनट लगे हमें क्रॉस करने में। अब फरक्का बैरेज को बाय बाय कहते हैं और मालदा की तरफ बढ़ते हैं। अभी बीच में थोड़ा रुकेंगे पेट्रोलिंग के लिए और खाना खाने के लिए।
ये दो चीज़ें हमें करनी है। तो फरक्का बैरेज जैसे ही क्रॉस करते हैं अब नया एक टोल आ जाता है, फरक्का रायगंज हाईवे। तो इस टोल को क्रॉस करते हैं। तो दोस्तों पहले बाइक को खाना खिलाया जाए। और अभी तक जो है मैं 2400 का पेट्रोल भर चुका हूँ। अब यहाँ देखते हैं कितने का पेट्रोल लगता है। और किलोमीटर की बात करें तो हमारी बाइक 987 किलोमीटर अभी तक चल चुकी है। तो देखते हैं कितना का पेट्रोल यहाँ भर। तो दोस्तों अभी जो पेट्रोल भरे हैं वो 1010 रुपये का। तो अभी तक का कुल पेट्रोल मेरा हो गया 2400 और 1010, 3410 रुपये। अब सामने कालिया चौक आने वाला है, खाने के लिए देखते हैं कहाँ रुकेंगे। और रायगंज यहाँ से 100 किलोमीटर है तो और 2 घंटे लगेंगे। और टाइम की बात करें तो 3:53, मतलब 6 बजे तक रायगंज पहुँच जाएंगे। आज का डेस्टिनेशन रायगंज ही रहेगा। कालिया चौक का जाम देख ही पा रहे हैं, जाम की स्थिति क्या है। 4 बज रहे हैं। अब ये जाम होता ही है दोस्तों। ये कालिया चौक ऐसा जगह ही है कि जहाँ पे जाम लगना ही है। बाइक के लिए तो फिर भी थोड़ा ठीक है कि बाइक निकल जाती है, बड़ी गाड़ियों के लिए बहुत जाम लग जाता है। ये हमारी दाहिनी तरफ आप देख पा रहे होंगे ट्रकों की लाइन है। कालिया चौक जो जगह है दोस्तों ऐसे ही रहता है। वो तो बाइक है तो साइड वाइड से निकल के हम निकल जाते हैं, लेकिन अब आगे परदेसी ढाबा में खाएंगे। वो अच्छा ढाबा है, पहले भी एक बार खाया हुआ हूँ मैं। तो ये रास्ता जो है ये बाईं तरफ वाला मालदा चला जा रहा है और हम बाईपास पकड़े हैं। और समय की बात करें तो अभी टाइम हो रहे हैं, यहाँ देखते हैं 4:20। 4:20 में हम मालदा पहुँचे हैं। अब ये बाईपास करके रायगंज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों अभी देखिए मालदा में इस ढाबा में रुके हुए हैं खाना खाने के लिए। हमारी बाइक सामने खड़ी है और इस तरह का कुछ एम्बियंस है। देखिए एक और दोस्त मेरे से बन गए जो कि अभी जाएंगे सिलीगुड़ी और वहाँ से दार्जिलिंग। अपना नाम बताइए। हमारा नाम सुदीप। सुदीप। तो ये अपने फैमिली को लेके जा रहे हैं और ये आगे बढ़ेंगे। मैं खाना खा के फिर इनको ज्वाइन करूँगा। चलिए मिलते हैं। यहाँ खाना का मैंने ऑर्डर दे दिया है। तो कुछ इस तरह का एम्बियंस है और ढाबा देखने से तो सही लग रहा है। समय 4:30 हो रहे हैं। तो चलिए खाते हैं, खा पी के निकलते हैं। सब कुछ मज़े में है, कोई दिक्कत नहीं है। बने रहे हमारे साथ। तो दोस्तों खाना वाना खा लिए। अब खाना वाना खा के अब निकल गए यहाँ से। समय 5 बज रहे हैं और यहाँ से रायगंज की दूरी 77 किलोमीटर है। तो देखते हैं कहाँ तक। पहले रायगंज पहुँचते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो दोस्तों पहुँचे हैं परदेसी ढाबा और ये बहुत ही सुंदर ढाबा है, लेकिन हम यहाँ नहीं रुक पाए, पहले ही रुक गए थे। और इस रूट में एक अच्छी बात क्या है दोस्तों कि ढाबा वगैरह बहुत अवेलेबल। तो दोस्तों फिर एक टोल प्लाजा, और इस टोल प्लाजा का नाम है इतिहार टोल प्लाजा, फरक्का रायगंज सेक्शन में। 5:29 हो रहे हैं। ऐसा ही कुछ सीन है। तो दोस्तों अब रायगंज पहुंचने वाले हैं। और आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, ठंड के कारण बाइकों की संख्या बहुत ही कम है।
एक राइडर मिला, हस्बैंड एंड वाइफ, न्यू बैरकपुर से सिलीगुड़ी की तरफ जा रहा था। तो वो हमसे कुछ 1 किलोमीटर आगे है, क्योंकि मैं जब खाना खाने बैठा तो वो वहाँ से निकल रहा था। फिर उसका नंबर भी मैंने ले लिया है। अब देखते हैं आगे, रायगंज में ही रुकेंगे, क्योंकि वैसे भी सिलीगुड़ी रुकना ही पड़ेगा, तो रायगंज में स्टे करेंगे। और दूसरी बात ये बताऊँ आपको कि ठंड के दिनों में दोस्तों, यदि प्रॉपर आपके पास राइडिंग गियर, बाइक से रिलेटेड सारे इक्विपमेंट नहीं है, तो आप राइड नहीं कर सकते हैं। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो यही कुछ है, प्रॉपर राइडिंग गियर, ये एक्स्ट्रा लाइट, बहुत कुछ एक्सेसरीज लेके चलना पड़ता है, तब राइड कर पाते हैं हम लोग। दोस्तों अभी सीन ऐसा है कि रायगंज सिटी में प्रवेश किए हैं और अब होटल की तरफ जा रहे हैं। तो सोचा कि चलिए आपको रायगंज सिटी भी थोड़ा सा घुमा दूँ। रायगंज शहर कुछ ऐसा है, और आप नज़ारा देख पा रहे हैं रायगंज सिटी का। समय की बात करें तो 6:20 हो रहे हैं। तो थोड़ा सा शहरों को भी घूमना चाहिए। बहुत नेशनल हाईवे पे चल लिए, अब रायगंज सिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये रायगंज शहर है, देखिए कितनी सुंदर लाइटिंग वाइटिंग। अभी एक जगह मैंने चाय पिया और 10 मिनट का ब्रेक लिया था। इतना अच्छा चाय भाई साहब ने बनाया कि मन खुश हो गया, 10 रुपये में। और शहर में जब जाएंगे तो देखते हैं ये सारे जगह आपको टोटो देखने को मिलेंगे। तो कुछ इस तरह से लाइटिंग वगैरह की गई है। रायगंज शहर कुछ ऐसा है। तो बैटरी कम है दोस्तों गोप्रो की, और टाउन घूमते घूमते अब होटल की तरफ जा रहे हैं। अब थोड़ा लग रहा है कि रायगंज शहर भी अच्छा शहर है दोस्तों। देखिए काफ़ी चहल पहल है। तो दोस्तों देखिए घूमते घूमते रायगंज स्टेशन भी आ गए। देखिए आपको दिखा दे रहा हूँ, ये रायगंज स्टेशन है, और यहाँ से हमारी होटल की दूरी 3 किलोमीटर है। तो बस ऐसे ही कुछ घूम रहे हैं। तो ये दोस्तों पहुंच गए होटल एम्बेसी। लगाते हैं अपनी बाइक को पार्किंग में। ठीक उसी जगह पे लगा दिए जहां उस दिन थी। तो अब होटल पहुंच गए हैं और आपको एक रूम टूर दे रहा हूं। ये हमारा रूम है, देख सकते हैं। और इसी होटल में मैं ठहरता हूं, तो एक आदत सी बन गई है यहाँ के लिए। और समय की बात करें तो 7 बज रहे हैं। आराम से आ गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब कल की जो जर्नी होने वाली है दोस्तों, वो रायगंज से सिलीगुड़ी, और देखते हैं गैंगटॉक भी हो सकती है। चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद।